अब अपराधियों से भी पीसी करवाई जाती है। सोचिए, एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का आरोपी है जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसे बाकायदा सुविधा प्राप्त है कि वो जब चाहे टेलीविज़न चैनलों को इंटरव्यू दे सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो एक मुख्यमंत्री के पद पर थे, उनको चिट्ठी लिखने तक से मना कर दिया गया था। सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई सीधे सीधे जेल से इंटरव्यू देता है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का एक शूटर जो अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसमें पकड़ा गया, उसे भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया और उसने कहा कि बाबा सिद्दीकी अच्छा आदमी नहीं था। सवाल है कि क्या बाबा सिद्दीकी अगर क्रिमिनल था या उस पर कई सारे 300 करोड़ के ईडी के आरोप थे, तो क्या इस तरह के लोगों को अब लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो सजा देगा? और सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कौन लोग हैं। जिस तरह से भारत में भक्तों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं, खासकर उन मामलों में जिन मामलों में आरोपी जो है वो मुस्लिम समाज से, जैसे सलमान खान मुस्लिम हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम कहता है कि सलमान खान मेरा दुश्मन है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोचिए, भारत में कानूनन किसी को जान मारने की धमकी देना सरेआम एक तरह का अपराध है, लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। लेकिन सवाल है मेरा उन भक्तों से जो इस तरह के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। सवाल है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ही कोर्ट है, कचहरी है और जज है, तो वो उन लोगों को सजा क्यों नहीं दे रहा है जो लोग रेप के दोषी साबित हो चुके हैं? वो लोग जो जेलों में रेप के दोषी साबित हो चुके हैं, जिनको बराबर पैरोल मिलता रहता है, अगर वो लंदन, अमेरिका, कनाडा कहीं भी जाकर किसी को मार सकता है, तो वो देश के उन गद्दारों के साथ क्यों नहीं सजा दे रहा है जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए देश के डकार लिए हैं और वो विदेश भाग गया है? इसलिए कि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं? ये बड़ा सवाल है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई हिंदू मुस्लिम का एक नया चेहरा है, एक नया पत्ता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या भारत में हम इस जगह पहुंच गए? मैं फिर कह रहा हूं, कम से कम इस देश के 90% लोगों को इस तरह के किसी भी वाहियात चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नहीं तो देर से, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे वो फर्जी एनकाउंटर हो, जिस तरह से कुछ एनकाउंटर पर लोगों ने फूल बरसाए, तालियां बजाई, बाद में वो सारे एनकाउंटर गलत साबित हुए। मैं फिर कह रहा हूं, देश को बनाना रिपब्लिक मत बनाइए। इस देश में देखा गया है कि लोगों में नैतिकता का अभाव रहा है। जिन लोगों के हाथ में पावर और पद और पैसा पहुंचा, उन लोगों ने काफ़ी गलत सलत काम किए। इसलिए बाबा साहब का संविधान चेक एंड बैलेंस है। यहाँ सब कुछ चेक एंड बैलेंस है। बाबा साहब ने किसी को भी होली काऊ नहीं माना है। वो कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस है और सबसे ऊपर इस देश की जनता को माना है। लेकिन सवाल है कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाबा सिद्दीकी को मार रहा है, वो सलमान खान को रोज़ जान मारने की कैमरे पर धमकी दे रहा है और टीवी पर इंटरव्यू भी चल रहा है, तो ये सब उसका शूटर जो पकड़ा जाता है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरा बड़ा सवाल है ईवीएम को लेकर। ये भी एक बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दुनिया के सबसे ज़्यादा टेक्नोक्रेट, टेस्ला के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक, जो शख्स सबसे ज़्यादा रिसर्च पर पैसा लगा रहा है, जो टेक्नोक्रेट है, जो इंसानी दिमाग में चिप लगाने का काम कर रहा है, जिसकी कार पूरी दुनिया में महारत हासिल कर रही है, एलन मस्क, एक्स का नया मालिक, उसने साफ साफ कहा है कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, टेक्नोक्रेट हूँ और किसी भी कीमत पर ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप समझिए कि किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट ने कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब कांग्रेस का किया धरा है, कांग्रेस का पाप है। आज बीजेपी जो भी कर रही है वो सब कुछ कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के हिसाब से हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सावधान रहना चाहिए और आपको सचेत भी रहना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से जो यूपी में जिस तरह के आरोप लगे थे, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था, महाराष्ट्र में अब नाना पटोले ने जानकारी दी है कि किस तरह से
1500 से लेकर 10,000 तक जो बीजेपी के खिलाफ जो लोग वोट कर सकते हैं, संभावित लोग, ऐसे कम्युनिटी की पहचान करके, ऐसे लोगों की पहचान करके उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको जानना चाहिए। और सोचिए, भारत को गैंगस्टर देशों में शामिल किया जा रहा है। डंका ऐसा बज रहा है कि दुनिया में हमारी सरकार को दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों का समूह क्रिमिनल्स, गैंगस्टर में शुमार कर रहा है। कनाडा की शिकायत पर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सहमति जता दी है। भारत का ऐसा स्वरूप किसी प्रधानमंत्री काल में नहीं रहा। देश के एनएसए को विदेश पर यात्रा पर जाने में संकोच हो कि कहीं उस देश की किसी अदालत में उसे पेश करने के लिए पकड़ न लिया जाए। वही अमेरिका की जांच एजेंसी जो FBI है, वो भी भारत के खिलाफ इस तरह के जांच कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार को इसको लेकर करारा जवाब देना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, अब तक किस तरह लोग अफवाह फैलाते थे कि दलित पिछड़े वाली पार्टियां जो हैं वो वोट टिकट पैसे लेकर देती है। एक नई खबर आई है, कैश फॉर टिकट कांड। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई बहन भतीजे ने सांसदी का टिकट दिलाने का झांसा देकर पूर्व MLA से 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। 5 करोड़ की थी, पूरा पैसा नहीं मिला। टिकट न मिलने पर पैसे मांगने गए तो मंत्री के भाई ने कहा वो पैसा अमित शाह के लिए था। कैश फॉर अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के कीन को बुक किया गया। ये सबसे बड़ी खबर है आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इस तरह के तमाम खबरें जो है, और द हिंदू की खबर है 2007 के बाद से 2700 सीनियर वैज्ञानिक की भर्ती जो लेटर एंट्री के जरिए हुई है। 2700 उच्च पदों पर SC ST OBC के 1350 पद चोरी किए गए हैं, यानी 1350 पद SC ST OBC के हड़प लिए गए हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और किस तरह से आप सोचिए कि इंटरनेशनली भारत के लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है, कुछ बुरे नतीजे आ रहे हैं। किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की वजह से दुनिया भर में भारत की बदनामी भी हो रही है। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम का एक बड़ा कार्ड खेला जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर। और ये तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई अब पॉलिटिकल टूल बनता जा रहा है। जिस तरह से उसका शूटर, क्योंकि वो खुद ही इन सब बातों का क्लेम करता है, वो उसको कहता है कि ये सारे कारनामे हमारे हैं, और जानबूझकर उसको समर्थन मिलता है। और तमाम लोग जो हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर समर्थन करते हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और धीरे धीरे ही सही, आपने देखा था बहराइच दंगे में न करंट लगाया न खींचे नाखून। बहराइच पुलिस ने बताई राम गोपाल मौत की असली वजह। और वकील अवधेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है देर सवेरे। एक पिछड़े समाज के विधायक थे, वर्मा जी, उन पर BJP के विधायक थे, उनसे मारपीट करने के मामले में एक केस दर्ज हुआ है। और हर विधानसभा में वोटिंग लिस्ट से उड़ाए विपक्षी समर्थकों के नाम। महायुति सरकार पर MBA का गंभीर आरोप है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। तो सोचिए किस तरह से 2500 से 10,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाया गया। इसके लिए विपक्ष ने सीधे तौर पर BJP सरकार को दोषी माना है। नाना पटोले ने ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से ये सारी खबरें जो हैं गड़बड़ हो रही है। वहीं हरियाणा में भी बहुत सारे सीटों पर 500 से लेकर 1000 वोटों की गिनती जो है उसमें गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। तो ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। तो ये भी एक बड़ा झटका है BJP के लिए। और सत्येंद्र जैन को तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के लगभग नेताओं को जमानत मिल गई है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह हो, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया हो, और अब सत्येंद्र जैन हो। तो देर सवेर इन तमाम लोगों को जमानत मिल रही है। आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वहीं हरियाणा में जिस तरह से हरियाणा सरकार ने जिस तरह से वर्गीकरण SC वर्गीकरण लागू कर दिया, उसके बाद मायावती ने कहा है कि BJP या आला कमान इस पर गहराई से चिंतन करे, ये पूरी तरह से दलित विरोधी है। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।